तो लास्ट क्लास में हमने देखा था इशू ऑफ शेयर एट पार एंड प्रीमियम एट द सेम टाइम कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस का कंसेप्ट भी हमने देख लिया था। तो आज हम लोग समझने वाले हैं क्या होता है ये ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है मैक्सिमम लिमिट है जितना की कंपनी इशू कर सकती है शेयर। तो अब उस ऑथराइज शेयर कैपिटल में से कंपनी कुछ इशू करती है, फिर उसी इशू में से जो है पब्लिक उसे सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब वाले में ही जो है कंपनी क्या होता है कुछ कॉल्ड अप करती है, फिर पेड अप, उसी के बीच का डिफरेंस एरिया, ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो आज मेनली हम लोग को देखना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो जहां पे कभी मैंने बोला कि लाइक पब्लिक जो सब्सक्राइब करती है, तो कभी कभी जब सब्सक्रिप्शन लिमिट से ज्यादा हो जाता है, वेल आज के टाइम में तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ज्यादा ही होता है। तो वैसे में क्या होता है, हम लोग कहते हैं उसको केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल वही चीज यहाँ पे भी लिखा है, लाइक ओवर सब्सक्रिप्शन अकर व्हेन एप्लीकेशन रिसीव फॉर शेयर एक्सीड्स द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड फॉर इशू। मतलब कि कंपनी ऑफर, सपोज ए कंपनी ऑफर 10,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन जो है 15,000 शेयर के आ गया। तो वैसे में क्या है, क्या कंपनी 15,000 इशू कर सकती है? नहीं, वो एप्लीकेशन तो 10,000 का ही दी है, मीन्स प्रोस्पेक्टस तो 10,000 शेयर के लिए इशू की है। तो वैसे में पॉसिबल नहीं है कि 10,000 का इशू करके आप 15,000 शेयर दे सकते हो पब्लिक को। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि कैसे अब एक ओवर सब्सक्रिप्शन को मैनेज करेगी। तो उसके लिए क्या है, लाइक व्हेनेवर ओवर सब्सक्रिप्शन हैपन कंपनी मस्ट हैंडल एप्लीकेशन इन 3 वेज। तो क्या क्या वेज है यहाँ पे? सबसे पहला क्या है, एक फुल रिजेक्शन। तो अभी जैसे कि मान लो 10,000 शेयर ही मैक्सिमम इशू कर सकती है, आ गया 15,000, तो बाकी मीन्स पहले 10,000 का रख लेगी, बाकी 5,000 का जो है वो पूरा रिफंड कर देगी, मतलब पूरा रिजेक्ट कर देगी। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या है, फुल अलॉटमेंट। तो फुल अलॉटमेंट का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि अनलाइक फुल रिजेक्शन, मैंने अभी क्या बोला था फुल रिजेक्शन में, कि पहला 10,000 को मिल जाएगा शेयर और बाकी रिमेनिंग 5 जो है वो लोग का रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है फुल अलॉटमेंट में सम गेट फुल शेयर, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहला 10,000 को ही मिलेगा। कुछ लोग हैं जो जितना अप्लाई किए होंगे उनको उतना मिल जाएगा, टाइप ऑफ लकी ड्रॉ, और बाकी लोगों का क्या है, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये दो केस हो गया। और तीसरा केस क्या होता है, दैट इज प्रोराटा अलॉटमेंट। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जो लोग 15,000 शेयर के लिए अप्लाई किए हैं, कंपनी उन्हें मैक्सिमम 10,000 शेयर ही ऑफर कर सकती है। तो इन अदर वर्ड ये क्या हो गया, लाइक वी कैन ऑल्सो से कि कंपनी कैन गिव शेयर्स या अलॉट शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब जो 3 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको सिर्फ 2 शेयर मिलेगा। तो जहां पे ये रेशियो वाला कंसेप्ट आ जाता है, ये प्रपोर्शन वाला कंसेप्ट आ जाता है, वी कॉल इट एज प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है एबीसी लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स फॉर ₹10 each, पेएबल ₹3 on application, 4 on allotment, 3 on फाइनल कॉल, दैट इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी रिसीव 15,000 एप्लीकेशन। अब यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, लाइक 3,000 शेयर को जो है ये पूरा पूरी रिजेक्ट कर देती है। तो इसका पैसा तो सीधा रिफंड हो जाएगा। उसके बाद अलॉट 7,000 शेयर्स इन फुल। तो अभी चलो मान लो कंपनी जो है पूरा फुल दे देती है 7,000 शेयर्स, इनका तो पूरा पैसा यूटिलाइज हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि अलॉट रिमेनिंग 5,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, दैट इज 2 शेयर अप्लाइड इज इक्वल टू 1 शेयर अलॉटेड। मतलब यहाँ पे 2:1 के रेशियो में कंपनी जो है शेयर दे रही है। अच्छा, यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा कुछ इश्यू है। अलॉटमेंट में अगर 7,000 पूरा मिल जा रहा है और यहाँ पे हाफ मिल रहा है, 2:1 तो 25। ओके, ओके, यहाँ पे आप छोटा सा करेक्शन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 3,000 शेयर रिजेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे 2,500 शेयर्स को फुल्ली रिजेक्ट कर दिया गया, और 7,500 शेयर्स को जो है पूरा मिल गया, और बाकी और रिमेनिंग को जो है 2:1 में मिला। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2,500 पूरा रिजेक्ट हो गया, 7,500 को पूरा मिल गया, और अगेन यहाँ पे 5,000 वाले को अब कितना मिल जाएगा, लाइक जस्ट हाफ है, तो फिर से 2,500 मिल जाएगा। तो टोटल कंपनी 10,000 इशू की थी, तो 10,000 ये अलॉट कर रही है। ठीक है, सो मे बी टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, लाइक फॉर ओवर सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन मनी इज ट्रीटेड एज रिफंडेड फॉर द रिजेक्टेड एप्लीकेशन। लाइक जो लोग का रिजेक्ट हो गया उनको हम पूरा रिफंड कर देंगे, और जिन लोगों का एक्सेप्ट हुआ है उन लोगों का ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। और जो लोगों को जैसे कि रेशियो में हुआ है, जो जितना अप्लाई किए थे उसका आधा ही उन्हें मिला, लाइक 2:1 के रेशियो में। तो सपोज करो कोई 5,000 रुपया भेजा होगा, तो उसका एक्चुअल पैसा जो यूटिलाइज हुआ वो तो हुआ 2,500 ही। तो बाकी 2,500 पे क्या करेंगे? तो वैसे में यहाँ पे बोल रहा है कि एडजस्ट वर्ड अलॉटमेंट। लाइक अब यहाँ पे क्या करेंगे, एप्लीकेशन दिया लेकिन जितना दिया था उसका आधा ही उसको मिल रहा है।
बाकी जो पैसा बच गया उसका वो हम लोग आगे फर्दर एडजस्ट कर देंगे टुवर्ड द अलॉटमेंट। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो आई बिलीव कि आप लोग को ये जो बेसिक थ्योरी है ये तो क्लियर हो ही गया होगा। अभी जल्दी से हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो भी जितना भी जनरल एंट्रीज है सबको एक बार पास करके देखते हैं कि कैसे हम प्रोराटा से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। लाइक यहाँ पे शेयर इशू किया जा रहा है 10,000 एट द रेट ₹10 ईच। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 15,000 शेयर्स। फिर इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फिर से ₹3। तो 2500 शेयर जो है यहाँ पे पूरा पूरी क्या है, रिजेक्ट कर दिया गया। 7,500 शेयर्स को क्या है, पूरा फुल अलॉटमेंट मिल गया। और बाकी जो है प्रोराटा बेसिस फॉर रिमेनिंग 5,000 शेयर्स, मतलब इनको 2:1 के रेशियो में मिला है शेयर। मतलब जो 4 के लिए अप्लाई किए थे उनको 2 मिला, जो 10 के लिए अप्लाई किए होंगे उनको 5 मिला होगा। तो इसी तरह से हुआ है। ठीक है, तो अब बोल रहा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द इशू ऑफ शेयर। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहला एंट्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, लाइक सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 2,500 सॉरी 15,000 शेयर्स आए हैं एंड द प्राइस इज ₹3। 15 इंटू थ्री इज आपका हो गया 45। सो 45,000 इधर हो गया, 45,000 इधर हो गया। ठीक है, और अब इसी पैसे को हम लोग को शेयर कैपिटल में डालना होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं, मैक्सिमम 10,000 इशू कर सकते हैं। तो 10,000 इंटू 4, सॉरी 10,000 इंटू 3, हाँ ₹3 है। तो 10,000 इंटू 3 30,000 ही मैक्सिमम हम डाल सकते हैं। तो बाकी के साथ जो अब इधर रिजेक्ट किया या प्रोराटा बेसिस पे मिला, तो देखते हैं वो कैसे होगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, लाइक सेकेंड एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन। तो शेयर एप्लीकेशन में 45,000 तो आया है। उसके बाद टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे मैक्सिमम आपका 30,000 ही जा सकता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो मैक्सिमम आपका 30,000 ही यहाँ पे जा सकता है। तो बाकी पैसे का क्या होगा, तो टू बैंक, लाइक जितने का रिजेक्ट हुआ उनको हम लोग क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। तो कितना रिजेक्ट हुआ है, 2,500। तो 2,500 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 7,500। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, अगेन 7,500 जो रिमेनिंग बच गया, मतलब जो 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे उनको भी तो 2500 ही मिला। बाकी 2500 को हमको क्या करना पड़ेगा, फर्दर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट हो गया टू शेयर अलॉटमेंट। इसको हम लोग अब शेयर अलॉटमेंट के फेज में ट्रांसफर कर दिए। अगेन ये भी 7,500। तो अब आप देख सकते हो कि आपका दोनों साइड जो है बराबर हो गया 45,000 45,000। ठीक है, तो दो एंट्री हो गया। अब उसके बाद तीसरा है हम लोग का, दैट इज रिलेटेड टू अलॉटमेंट। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तुम्हारा रूल ऑफ थंब कुछ सोचना ही नहीं है, जितना है टोटल शेयर कैपिटल में डाल दो। तो कितना हो जाएगा दिस टाइम ₹4। तो 10,000 इंटू 4, 40,000। और अब क्या होगा कि यहाँ पे इवन दो एरियर या एडवांस का कोई केस नहीं है, बट क्योंकि हम लोग जो है पहले का, लाइक आप देख सकते हो ये वाला एप्लीकेशन स्टेज में जो एक्स्ट्रा पैसा आया 7,500, इसको हम लोग फॉरवर्ड किए हैं अलॉटमेंट पे। तो जिनका ऑलरेडी अलॉटमेंट एडजस्टेड है वो लोग दोबारा तो पैसा देंगे नहीं। तो उनके लिए यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अब यहाँ पे कितना रुपया आ जाएगा, लाइक 40,000 आना चाहिए था टोटल, लेकिन उस 40,000 में आप देख सकते हो कि 7,500 ऑलरेडी आ चुका है। तो अभी जो है हमारा 32,500 और आएगा। तो 32,500 आ जाएगा और बैंक में भी उतना ही 32,500 आपका आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो लाइक शेयर अलॉटमेंट में 32,500 इधर क्रेडिट हो गया और 32,500 सॉरी 7,500 यहाँ ऊपर में ही क्रेडिट हो गया था। तो दोनों मिला के 40 हो गया। ठीक है, अभी ये क्या है, एक फर्दर आपका मीन्स जो आपका एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा बचा था वो एडजस्ट हो गया। तो देखो अभी तक तो ये क्वेश्चन मीन्स बहुत सिंपल लग रहा है कि लाइक जो पैसा आ गया है वो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई एरियर या एडवांस का केस नहीं है। तो हम लोग सीधा सीधी इसको डायरेक्टली लेस कर दिए, लेकिन अगर एरियर होगा ना तो थोड़ा सा यहाँ पे मैटर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग एरियर भी देख लेंगे, एरियर एडवांस ये सब भी देख लेंगे फॉर प्रोडाटा बेसिस। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिफ्थ एंट्री क्या हो जाएगा हमारा, लाइक शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे अगेन 30,000 30,000 और फाइनली क्या हो जाएगा, ये सारा पैसा अब जो है बैंक में आ जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे भी 30,000, जो भी एक्स्ट्रा था सरप्लस था वो हमारा लास्ट स्टेज तक में ही जो एडजस्ट हो गया, तो यहाँ पे अब पूरा पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा ऐसे देख सकते हो, थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। सो आई होप अब आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा। जस्ट मिनट। तो चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन ये सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है, लाइक लास्ट टाइम क्या था कि एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, सारा पेमेंट टाइमली आ गया था, बट यहाँ पे लाइक कुछ एरियाज का कंसेप्ट है, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि इशू किया है कंपनी फिर से वही 10,000 शेयर, और एप्लीकेशन आ गया है 15,000 शेयर के लिए। प्राइसिंग है वही 3 रुपया, 4 रुपया और 3 रुपया, लाइक एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और ये ABC जो लिखा हुआ है ये आपका कैटेगरी है, लाइक शेयर होल्डर जो फर्स्ट कैटेगरी में थे, जिनको कि 2500, जो 2500 शेयर के लिए अप्लाई किए थे उनको कुछ नहीं मिला, सारा पैसा रिफंड। जो 7,500 शेयर के लिए अप्लाई किए थे उनको पूरा फुल मिल गया, और जो 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे उनको 2:1 के रेशियो में मिला, मतलब 2 शेयर के लिए जो अप्लाई किए थे उनको 1 शेयर मिला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फ्रॉम कैटेगरी C डिड नॉट मेक एनी फर्दर पेमेंट फॉर अलॉटमेंट या कॉल, ठीक है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फ्रॉम कैटेगरी C, मतलब इसका बात हो रहा है। तो ये क्या है, शेयर होल्डर होल्डिंग, मतलब ये 500 शेयर होल्ड कर रहा है, मतलब इसको 500 शेयर अलॉट हुआ है। तो क्वेश्चन इसकी ये अप्लाई कितना के लिए किया होगा। तो ऑब्वियसली 2:1 का रेशियो है, तो ये अप्लाई किया होगा 1,000 शेयर के लिए, तभी तो इसका पैसा फिर जो है आगे फर्दर एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसका एंट्री पास करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा आपका 15,000 इंटू 3, दैट इज 45,000, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा, लाइक शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बट अगेन यहाँ पे आप शेयर कैपिटल में तो पूरा 45 नहीं डाल सकते हैं, यहाँ हम लोग 30,000 ही डाल सकते हैं, और आ कितना गया है 45,000। तो बाकी क्या होगा, टू बैंक, लाइक जो हम रिफंड कर रहे हैं, सो वो भी 2,500 है, तो 2,500 इंटू 3, 7,500, और बाकी जो एडजस्ट होगा उसको भी फर्दर आगे भेज देंगे। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये भी 7,500, ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया हमारा एंट्री 1, एंट्री 2। अब चलिए समझते हैं हमारा एंट्री 3। तो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है कि कोई आदमी है जो कि मीन्स थर्ड वाले कैटेगरी में बिलोंग करता है, ये C वाले कैटेगरी में फॉल करता है, और ये जो है 1,000 शेयर, मतलब इसको 500 शेयर इसके पास है, जो कि अब कोई फर्दर कॉल या मीन्स अलॉटमेंट या कॉल का पैसा नहीं दिया। तो अब इसके पास 500 शेयर है, मतलब कि ये अप्लाई कितना किया होगा, 1,000। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं। लाइक ये 1,000 के लिए अप्लाई किया होगा और इसको मिला है कितना, 500 शेयर, मतलब ये 1,000 का कितना पैसा भेजा होगा, तो ये भेजा होगा 1,000 इंटू 3 रुपीज, मीन्स टोटल हो गया 3,000 रुपीज जो है ये भेजा होगा। लेकिन इसमें से इसका यूज कितना हुआ, सिर्फ 500 इंटू 3 यूज हुआ, 500 इंटू 3 दैट इज 1,500 रुपीज, बाकी 1,500 इसका बचा रह गया, ठीक है। लेकिन अब तो इसके पास जो है सिर्फ 500 शेयर है, तो 500 शेयर मीन्स 500 शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट क्योंकि 3 रुपया नहीं 4 रुपया है, तो अब ये कितना पैसा देना चाहिए था इसको, 500, सॉरी एक से ज्यादा हो गया, 500 इंटू 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2,000। मतलब इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम दैट ही विल बी पेइंग 2,000 रुपीज, जिसमें कि 1,500 रुपया इसका पहले से आगे से एडजस्ट होके आ रहा है, लाइक ये 1,500 है, 1,500 एडजस्ट हो चुका है। तो अब अगर ये डिफॉल्ट करता है या मान लो नहीं देता है, इसमें क्या मतलब हुआ कि क्या 2,000 नहीं आया, नहीं, 2,000 में से 15,000 तो सॉरी 1,500 तो पहले ही आ गया था जिसको हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट के टाइम पे एरियर कितना होगा, सिर्फ 500 रुपया। तो चलिए इसका भी एंट्री कर देते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे हो जाएगा 40,000, 40,000, और फिर क्या बोल रहा है, अब पैसा यहाँ पे आना है। सो बैंक अकाउंट DR calls in
एरियर अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो अब शेयर अलॉटमेंट में टोटल कितना आएगा? 40 आना चाहिए, लेकिन इसमें से यहाँ पे 7500 पहले आ चुका है, मतलब 32,500 जो है ये आना चाहिए था फॉर द पर्पस ऑफ अलॉटमेंट। और इसमें से जो है 1500 मीन्स जो आदमी डिफॉल्ट किया उसका 1500 तो हमारे पास ही है, तो वो कितना नहीं दिया? वो 500 रुपया नहीं दिया। 500 नहीं दिया तो बैंक में कितना आ गया होगा? बैंक में आया होगा हमारा 32,000 ओनली। ठीक है, और अब फाइनली अब क्या करेंगे हम लोग? लास्ट एंट्री पास करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू आपका शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फिर से यहाँ पे तो सोचना ही कुछ नहीं है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या होगा? फिर से 3 रुपया के हिसाब से, तो 10,000 इंटू 3, 30,000। और अब वो आदमी फिर से पेमेंट नहीं कर रहा है, तो अब तो उसका जितना भी पैसा वो एक्स्ट्रा दिया था वो सारा एडजस्ट हो गया, उसके अलावा 500 बच भी गया था, जो कि हम लोग एरियर में दिखा चुके हैं। तो अब फाइनली यहाँ पे क्या एंट्री होगा? लाइक बैंक अकाउंट डीआर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो अब तो हम लोग को मतलब उसका जो 500 उसको मिला है, लॉटेड है, बस उसी से मतलब रखना है। कितना वो अप्लाई किया था उससे कोई मतलब नहीं है। तो 500 शेयर में वो कितना पैसा नहीं दिया होगा? 5 इंटू 3, सो 15,500 वो जो है नहीं दिया होगा, और आना चाहिए था 30,000। तो 30,000 में से 1500 नहीं आया, तो 28,500 ये हमारे बैंक अकाउंट में आ गया होगा। तो बस यही तो था हमारा प्रोराटा का कंसेप्ट, जब का कॉस्ट इन एरियर भी हो जा रहा है। ठीक है, तो आई बिलीव ये वाला भी आपका जो है क्लियर होगा। तो यही दो चीज था। नाउ अगेन कमिंग बैक टू द थ्योरी पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग समझ लेते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा है की नोट्स ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ये हमको क्या शो करता है? लाइक पब्लिक जितना हम इशू नहीं किए उससे ज्यादा मांग रहा है, सो इट शोज हाई पब्लिक डिमांड। हाई पब्लिक डिमांड, तो हाई पब्लिक डिमांड क्यों होता है? मीन्स ऑब्वियसली हमारा कंपनी का गुडविल अच्छा है, या हमारा प्रॉफिट बहुत कमा रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, लोग रिलाई कर रहे हैं, मीन्स हर तरह से कुछ तो पॉजिटिव है, तभी तो मीन्स पब्लिक जो है ज्यादा ओवर सब्सक्राइब कर रहा है, सबको हमारा शेयर लेना चाहता है। तो वैसे में ओवर सब्सक्रिप्शन को हमें थोड़ा अच्छे से हैंडल करना चाहिए। एक यहाँ पे लिखा है मस्ट बी फेयरली मैनेज टू मेंटेन इन्वेस्टर ट्रस्ट। ठीक है, और दूसरा क्या है? एप्लीकेशन मनी नेवर रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम अंटिल शेयर्स आर अलॉटेड। लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसका ध्यान रख सकते हो। लाइक कोई भी एप्लीकेशन मनी जो है, ये तब तक हम लोग इनकम नहीं बोलेंगे इसको जब तक ये अलॉटमेंट हो नहीं जाता है। मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे जो पैसा आया, ठीक है, मान लो 5,000 मीन्स कोई आदमी 1,000 के लिए दिया, उसको 500 शेयर ही मिला, तो बाकी 500 का जो पैसा है वो हमारे लिए अभी इनकम हुआ नहीं है। वो क्या है? उसको भी अलॉटमेंट किए नहीं है, 500 यूटिलाइज किए हैं, 500 का पैसा यूटिलाइज किए हैं, और बाकी 500 को आगे फॉरवर्ड किए हैं। तो जब भी हम लोग बिना काम किए पैसा मिल जाता है, एडवांस मिल जाता है, तो बेसिकली अनअर्न्ड इनकम वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी होता है। तो उसको हम लोग बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में दिखाते हैं। तो ये लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, अगेन फिर से वही चीज यहाँ पे आपको कहा जाता है। तो आई बिलीव कि यहाँ तक आपका सब कुछ अब क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगेन हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक है, जैसे कि अभी ये लास्ट क्वेश्चन में उस आदमी ने 1,000 शेयर के लिए जो अप्लाई किया था, जिसे 500 ही मिला, वो क्या है ना अलॉटमेंट में पैसा दिया, ना ही फॉल्स में पैसा दिया। तो जब वो पैसा दिया ही नहीं, तो अब उसके शेयर का क्या होगा? ऑब्वियसली हम लोग एक सर्टेन समय तक वेट करने के बाद, उसको इंटीमेट करने के बाद, अब जो है उसका शेयर हम लोग कैंसिल कर देंगे। सो दैट इज व्हाट वी कॉल शेयर फॉरफीचर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे द कंसेप्ट ऑफ शेयर फॉरफीचर। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।